कृत कारित अनुमोदना, बहुत बड़ा शब्द। इसके संबंध में मैंने बहुत सोचा कि कृत से क्या होता है, कृत कारित अनुमोदना तो हो ही रही है। बोले नहीं कोई बात नहीं, अनुमोदना होने दो, कृत से नहीं करोगे, कृत से नहीं करूंगा मैं किसी को मारूंगा नहीं, अनुमोदना करूंगा कोई मार देगा तो, भाव करूंगा। बोलो किसी ने किसी को मारने का भाव कर रहा है, कौन सी धारा लगेगी? पकड़ के दिखाओ, गवाह दिखाओ। मान लो कोई बैठा बैठा कर रहा है, उसको मारना, उसको, अब गवाह तो कोई है ही नहीं, गवाह कोई है ही नहीं। आप कितने पाप से बच गए, धारा से बचे, जेल से बचे, और उस व्यक्ति की जिंदगी कायम रही। तुम्हें भरी धर्म नहीं करना, वो तो कर रहा है। इसलिए मत सोचो कि मेरा मन से नहीं हो रहा है, पहला पाप काया से छोड़ो, काया से नहीं करूंगा, चोरी काया से नहीं करूं। कभी कोई मन हो गया किसी की वस्तु चोरी करने का, हो जाने दो, उसका प्रायश्चित है, उसका सुधार है। मन से पाप किया, 2 मिनट आई एम सॉरी प्लीज, गलती हो गई, लेकिन किसी को तुमने निपटा दिया, मर्डर कर दिया, फिर कोतवाली में जाके मुझे आई एम सॉरी प्लीज सर, हाँ पहले सॉरी मोरी प्लीज नहीं, पहले जेल जा। काय से किए हुए पाप का प्रायश्चित नहीं है, काय से किए हुए पाप का कोई आई एम सॉरी नहीं है। काय का किया हुआ पाप तो नियम से दंड मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। तुमने उसको साक्षात मार डाला, क्षमा तो मांग रहा हूं साहब, गलती हो गई। अरे गलती तुम्हारे करने से क्या हुई, वो तो बर्बाद हो गया। यदि इतना हो जाए तो सारे अपराधी क्या करेंगे, निपटा के ना, साहब गलती हो गई क्षमा करो, और क्या, कान पकड़ते उठक उठक लगा लेते। नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने खुद का नाश किया होता तो क्षमा किया जा सकता है, तुमने तो सामने वाले को बर्बाद कर दिया है, कोई क्षमा नहीं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। जैन दर्शन का ये इतना बड़ा कंसेप्ट है। कई लोग कहते हैं महाराज जी जैनी सब खोलते हैं, लेकिन के भाव बहुत गंदे होते हैं। मैंने कहा होने दो, कोई बात नहीं, हमें भी मालूम है। अब अपन ने किसी को भाव से किया, कभी मन सुधरा, गुरु के वचन आए, महाराज जी मैंने भाव किया था उसको मारने का, मुझे पश्चाताप है, मुझे क्षमा करो, प्रायश्चित है, आशीर्वाद है, क्षमा हो जाएगा। कितनी देर लगेगी सुधरने में? और तुमने यदि काया से मार दिया है तो अब तो आजीवन कारावास है या जिंदगी खत्म है। इसी प्रकार काया से सब चीजें, चोरी कर ली तुमने मन से, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन काया से मत करना, काया से मत करना, काया का त्याग करो। मन चला जाए, चला जाने दो, मन से चोरी हो जाए, हो जाने दो। कभी मन हो जाए कि ये वस्तु मैं चुरा लूं, इतने ही तक सीमित रखना, चुरा मत लेना, क्योंकि चुराई हुई वस्तु से कृष से किया हुआ निधत्त निकाचित होता है। तुम्हारा मन बिगड़ गया, मान लीजिए तुम लोग गृहस्थ हो, मन बिगड़ जाता है, बस एक नियम ले लो, मैं काया से व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं काया से मन से कोई नहीं छोड़ सकता। आप ग्रस्त लोग हो, मन बिगड़ जाता है, मन प्रवृत्ति में चला जाता है, मन किसी स्त्री पर चला जाएगा, कोई बात नहीं। क्षमा नहीं कर रहा हूं, बैलेट नहीं कर रहा हूं, कम से कम एक नियम ले लो, मैं काया से उसका स्पर्श नहीं करूंगा, काय से भी विचार नहीं करूंगा। कितना बड़ा लाभ! रावण के इसी नियम ने विदेही को बचा दिया। क्या नियम था?
कितना काया से नियम था। मन तो बिगड़ गया था ना उसका, कि नहीं? बोलो, मन तो बिगड़ गया था। मात्र क्या नियम था उसका? काया से मैं बिना इच्छा के नहीं। रावण का क्या हुआ सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका बोलो उससे लाभ क्या हुआ रावण को, ये नहीं है। अनिष्ट बताओ क्या बच गया। रावण को क्या लाभ हुआ ये मत पूछना। मैंने प्रवचन शुरू में कहा, अपन सोचे रावण को कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ इस पर मत सोचो, लेकिन काया से त्याग करने से कितना बड़ा लाभ हुआ विदेही को, सीता माता को, कितना बड़ा लाभ कल्पना करो। मन से नहीं किया था पाप का त्याग, मात्र काया से पाप का त्याग, परिणाम हुआ एक सती, एक धर्मात्मा बर्बाद होने से बच गई। ये पुण्य इतना होगा, ये पुण्य इतना होगा कि वर्तमान में परिणाम बिगाड़ा तो दुर्गति हुई, लेकिन काया से किसी की जिंदगी नहीं बिगाड़ी, आगे जाके तीर्थंकर बनेगा और सीता गंधर बनेगी। जैन दर्शन के अनुसार दोनों परस्पर विरोधी, सीता यही तो जैन दर्शन के अनुसार देव बनने के बाद रावण का इतना उपकार मानती है, इतना उपकार मानती है कि हे रावण, मैं स्त्री जाति में था तो क्या नहीं कर सकता था, तू समर्थ था, राजा था, क्या नहीं कर सकता था, लेकिन तूने अपना हित कर लिया, लेकिन मेरा हित नहीं किया। मुझे बचा दिया तूने, तूने अपना हित कर लिया, परिणाम बिगाड़े, सब किया तूने, लेकिन तेरे द्रव्य नियम से मेरी जिंदगी बच गई, और इसी कारण से आगे जाकर तीर्थंकर और गणधर परमेष्ठी पद पर बैठेंगे। कितना बड़ा। अरे भाई महाराज, वो महाव से तो हमारे प्रति बुरे भाव कर रहा है, मत डरो। काया से तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, हितैषी है तुम्हारा, मित्र है तुम्हारा, काया से तो पाप नहीं कर रहा है। रात्रि भोजन त्याग है। महाराज रात में खाने का भाव आ गया तो आ सकता है, नहीं आया तो सोने में खा ले तो कई बार चाट पकौड़ी, हाँ खा ले तो कोई बात नहीं, काया से नहीं खाऊंगा बस। काया से नहीं खाओगे, मन से खाओगे। काया से कम एक दिन के रात्रि भोजन करने में 7 ग्रामों में जितने जीव जंतु हैं, इतने जीवों की हत्या का पाप एक दिन के रात्रि भोजन में लगता है। 7 ग्राम, अशोक नगर जैसे 7 गांव, इनमें मनुष्य, इनमें पशु, इनमें कीड़े मकोड़े, मच्छर, सब की संख्या करो। कितने गांव की? अशोक नगर में मच्छर कितने हैं गिनो। अशोक नगर की चींटियां गिनो, बिकरत्रा में इल्ली कीड़े मकोड़े गिनो, मंडी के सारे त्रुला गिनो, नालियों के सारे कीड़े गिनो, मच्छर हो गए, पशु गिनो, पक्षी गिनो। ऐसे 7 ग्रामों में जितने जीव हैं, इतने जीवों की हत्या का पाप लगता है एक दिन के रात्रि भोजन करने में। और मन से करने में क्या लगा? एक भी जीव नहीं मरा। तो कम से कम मन बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने दो, काया को मत बिगड़ने देना, तो भी मैं तुम्हारी जमानत ले लूंगा, तुम्हारा कल्याण का मार्ग बता। एक आध भाव बिगड़ेगा लेकिन सुधर जाओगे। काया से नहीं करना। अच्छा है मन से करो, अच्छा है मन से पाप मत करना, अच्छा है नहीं करना, अच्छा है मन से धर्म करो। लेकिन जो नहीं कर पा रहा, महाराज मन तो मेरा बिगड़ता है, आप कुछ नहीं उपाय करो, उनके लिए उपाय बता रहा हूं। कम से कम मन बिगड़ने दो, काया से नहीं। शराब पीने का तुम्हारा मन कर रहा है। आज के प्रवचन में मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज का प्रवचन अनियत है, बिना मौसम की बरसात है, आज तो होना ही नहीं था। और जिस दिन नहीं होना हो उसी दिन प्रवचन अच्छा होता है।